भारत में कई सारे किले हैं जो भारत की वीरता को प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान तो अपनी वीरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपने कई सारे ऐतिहासिक किलों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम पढ़ेंगे परमाणु शक्ति नगरी पोखरण के किले के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल की सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पोखरण का किला पश्चिमी राजस्थान के प्राचीनतम किलों में से एक है। जोधपुर और जैसलमेर राज्य की सीमा पर अवस्थित होने के कारण यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसी वजह से यह दुर्ग दोनों राज्यों के मध्य संघर्ष का बड़ा कारण बना। लगभग 90 वर्षों को छोड़कर यह किला जोधपुर राज्य के अधीन रहा। अल्पकाल के लिए यह राव मालदेव के समय सुल्तान शेरशाह सूरी के समय दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, जिसने राव मालदेव का पीछा करते हुए पोखरण पर अधिकार किया और अपना एक थाना यहां स्थापित किया। कुछ समय के लिए यहां मुगल वंशी औरंगजेब का भी अधिकार रहा। बालागढ़ के रूप में जाना जाने वाला पोखरण किला 14वीं सदी में निर्मित एक प्राचीन किला है। यह स्मारक थार रेगिस्तान में स्थित है। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक व्यापार मार्ग पर स्थित है, जहां से मसाले, नमक और रेशम का फारस और अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। यह राठौड़ वंश के चंपावत शासकों का किला है। किले का गौरवशाली अतीत और इतिहास भारत तथा विदेश के विभिन्न भागों से पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करता है। यात्री यहां सुंदर लाल बलुआ पत्थर का महल, पारंपरिक झरोखे तथा भव्य टावरों को देख सकते हैं। वर्तमान में ठाकुर नागेंद्र सिंह पोखरण व उनकी पत्नी ठाकुरानी यशवंत कुमारी पोखरण ने खुशी से आगंतुकों के लिए किले के द्वार खोल रखे हैं। यह किला मुगल और वास्तुकला के राजपूत शैली का एक शानदार उदाहरण है। किले में हथियार, कपड़े, चित्र और हस्तशिल्प के शाही संग्रह को प्रदर्शित करता एक संग्रहालय है। इसके अलावा यहाँ एक शानदार पुस्तकालय है, जिसमें महान राव बहादुर राजश्री ठाकुर चैन सिंह जी पोखरण से संबद्ध पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। पोखरण के किले का निर्माण किसने और कब करवाया, इससे जुड़े अनेक मिथक प्रचलित है, किंतु इस बात को लेकर सर्वसम्मति है कि पोखरण किला का जो वर्तमान स्वरूप है वह इसकी स्थापना के समय ऐसा नहीं रहा होगा। पोखरण किले का वर्तमान स्वरूप एक क्रमिक प्रक्रिया रही होगी। पोखरण किले का इतिहास का पता लगाने से पूर्व हमें पोखरण कस्बे या शहर का इतिहास खंगालना होगा। पोखरण की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां निम्न भूमि जल की उपलब्धता, यहाँ की मिट्टी की भिन्न प्रकृति, मरु बालुका मिट्टी आदि है। मिट्टी के टीबों की अनुपस्थिति, चारों और चट्टानी क्षेत्र से निर्मित छोटा अपवाह तंत्र इत्यादि लक्षणों के कारण यहाँ निश्चित ही प्राचीन बसावट रही होगी। प्राचीन काल और मध्यकाल में दूसरे स्थानों की अपेक्षा यहाँ जल की उपलब्धता अवश्य ही काफी अच्छी थी। जोधपुर के राव सूजा के पुत्र नरा, जिसे फलौदी प्राप्त थी, पोखरण की जल उपलब्धता की वजह से ही यहाँ अधिकार करने हेतु प्रेरित हुआ। स्पष्ट है कि आबादी बसावट के लिए यहाँ की परिस्थितियां अनुकूल थी। श्री विजयेंद्र कुमार माथुर ने पोखरण को महाभारतकालीन पुष्करारण्य नगर माना, जहाँ उत्सव संकेत गण रहा करते थे। इस मान्यता की स्वीकृति से पोखरण का इतिहास ईसा से कई शताब्दी पूर्व चला जाता है। उस काल में भी लोग प्रशासनिक केंद्र के रूप में दुर्ग या गढ़िया बनाया करते थे, अतः पोखरण में किला महाभारत काल में ही बन गया होगा। श्री विजयेंद्र कुमार माथुर ने श्री हरप्रसाद शास्त्री को उद्धृत किया, जिनके अनुसार मेहरौली दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का चंद्रवर्मा और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का चंद्रवर्मा एवं मंदसौर अभिलेख 404-5 का चंद्रवर्मा यहीं का शासक था। जब शासक था तो उसका प्रशासनिक केंद्र दुर्ग भी अवश्य ही रहा होगा। पोखरण से प्राप्त 1013 के अभिलेख से इस क्षेत्र में पहले गुहिलों और फिर परमारों के वर्चस्व की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद लगभग 3 शताब्दी से भी अधिक समय तक यहाँ परमारों का राज रहा। निश्चित रूप से परमारों के समय यहाँ कोई गढ़ या छोटी गढ़ी रही होगी। उस काल में परमारों द्वारा पश्चिमी राजस्थान में दुर्ग श्रृंखला बनाए जाने के निश्चित प्रमाण मिलते हैं। कालांतर में पनवार पुरूरवा ने नानक छाबड़ा को गोद लिया, जिससे पोखरण में छाबड़ा वंश का शासन प्रारंभ हुआ। मोहता नैन्सी जनश्रुति के आधार पर भैरव राक्षस द्वारा छाबड़ा वंशी शासक महिध्वल को पकड़कर मार डालने का वर्णन करता है। यह घटना 13वीं शताब्दी के प्रारंभ की रही होगी। इस घटना के बाद पोखरण भैरव राक्षस के भय से उजड़ गया। कालांतर में 13वीं शताब्दी के चौथे 5वें दशक में तंवर अजमाल जी ने राव मल्लिनाथ जी से पोखरण बसाने की स्वीकृति ली। उन्होंने पंवारों यानी परमार के दुर्ग में आश्रय लेकर पोखरण पुनः बसाने की स्वीकृति ली। पंवारों परमार के दुर्ग में आश्रय लेकर पोखरण पुनः बसाने के प्रयास प्रारंभ किए। इसी दौरान अपनी किशोरावस्था में लोककथाओं के अनुसार अजमाल तंवर के पुत्र रामदेव ने भैरव राक्षस का वध किया। संभवतः अजमाल जी, वीरमदेव जी तथा रामदेव जी द्वारा दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया। कुछ समय पश्चात तंवरों ने अपने वंश की एक कन्या राव मल्लिनाथ के पौत्र हमीर जगपालोत पोकरना राठौड़ों के आदि पुरुष से ब्याही। विवाह के पश्चात रामदेव जी ने कन्या से कुछ मांगने के लिए कहा। हमीर जगपालोत के कहे अनुसार उसने गढ़ के कंगूरे मांग लिए। रामदेव जी ने उदारतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया, जिससे पोखरण गढ़ पर राव हमीर का अधिकार हो गया। कालांतर में जोधपुर के शासक राव सूजा के पुत्र नरा ने छल से पोखरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने पोखरण से कुछ दूर पहाड़ी पर किला बनाकर सातलमेर बसाया। पोखरण गढ़ पर अपना अधिकार रखा, किंतु आबादी को सातलमेर स्थानांतरित कर दिया।
1503 ईस्वी के लगभग पोकरना राठौड़ों से हुए युद्ध में नरा वीरगति को प्राप्त हुआ, जिससे पोकरण सातलमेर दुर्गों पर पोकरना राठौड़ों का अधिकार हो गया। यह अधिकार अल्पकालिक स्थापित हुआ क्योंकि जोधपुर के राव सूजा ने उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया। कालांतर में 1550 ईस्वी में राव मालदेव ने पोकरण सातलमेर दुर्गों पर अधिकार कर लिया। उसने सातलमेर के दुर्ग को नष्ट कर दिया तथा पोकरण के पुराने गढ़ का पुनर्निर्माण करके उसे सुदृढ़ स्वरूप दिया। सातलमेर गढ़ के पत्थरों को मेड़ता भिजवाकर मालकोट बनवाया। कुछ वर्षों बाद जब मारवाड़ पर मुगल प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब राव चंद्रसेन ने 1 लाख फदिये में पोकरण दुर्ग और उससे लगे क्षेत्र जैसलमेर के भाटियों को गिरवी रूप में दे दिए। अनंतर 100 वर्षों के बाद महाराजा जसवंत सिंह के समय मोहता नैन्सी के नेतृत्व में आई एक सेना ने पोकरण पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पोकरण दुर्ग पर प्रभुत्व बदलता रहा और अंततः स्थायी रूप से आज़ादी तक जोधपुर राज्य के स्वामित्व में रहा। महाराज अजीत सिंह के समय जब मारवाड़ पर मुगल प्रभुत्व स्थापित हुआ था, पोकरण में एक थाना स्थापित किया गया। महाराजा अभय सिंह के समय पोकरण के नरावत राठौड़ों के विद्रोह करने पर बीथल दसोत चांपावत महासिंह को यह दुर्ग और इससे लगे 72 गांव पट्टे में दिए गए। ठाकुर सवाई सिंह के समय दुर्ग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तब महाराज विजय सिंह ने राजकीय खजाने से इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। 19वीं शताब्दी में ठाकुर मंगल सिंह ने दुर्ग के अंदर की एक पुरानी इमारत को गिरवाकर आधुनिक स्थापत्य विशेषताओं का समन्वय करके मंगल निवास बनवाया। इस प्रकार से राजस्थान का एक और दुर्ग के बारे में हम आज का वीडियो लेकर आए हैं, आपको ये बताने के लिए कि पोकरण का बालागढ़ किले का इतिहास भी सभी को जानना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार के और भी प्रश्नों के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जीके एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।